हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। आज मैं कुछ ऐसे ही जनरली आपसे बात करने आई हूँ गाइस, क्योंकि कुछ बातें मेरे दिमाग में चल रही थी, कुछ फीलिंग्स थे, कुछ इमोशंस थे। मैंने सोचा थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो बात ऐसी है कि मैं जस्ट सोच रही थी कि लड़कियों की ज़िंदगी क्या होती है, लड़कियाँ या औरतों की ज़िंदगी कैसी होती है। जब उनका जन्म होता है तो ऑब्वियसली मम्मी पापा के अंडर में होते हैं, अंडर में होते हैं कहने का मतलब उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो माँ बाप उठाते हैं। फिर वो उनके अंडर में हो जाती है, मतलब उनकी बातें माननी होती हैं। फिर थोड़ी वो बड़ी होती हैं तो फिर इन अडोलेसेंस जब उनका कोई पार्टनर मिलता है, कोई ऐसा फ्रेंड मिलता है जो उनको अच्छा लगने लगता है, फिर वो उनकी बातें सुनती हैं, उनके अंडर में होती हैं। फिर कुछ दिन के बाद ऐसा होता है कि उनकी शादी हो जाती है। शादी हो जाती है तो फिर से ऑब्वियसली वो हस्बैंड के अंडर में चली जाती हैं, और ऐसे करते करते टाइम बीतते जाता है और फिर धीरे धीरे उनका बेबी हो जाता है। अब जब उनकी बेबी हो जाता है फिर वो अपने बच्चों के अंडर में हो जाती हैं जब वे बच्चे बड़े होते हैं। ठीक है, तो ऐसे करते करते एक तरह से देखा जाए तो लड़कियों की लाइफ ऐसी होती है कि वो शुरू से एंड तक बहुत चीज़ें बर्दाश्त करती हैं और बहुत शक्ति भी होती है लड़कियों के अंदर। तो एक तो ये बात मैं शेयर करना चाहती थी, क्योंकि देखा जाए तो शुरू से ही वो किसी न किसी के थ्रू गवर्न हो रही होती हैं, और उसके बाद फिर लड़कियों को उतनी, जैसे हम क्या करते हैं कि अपनी माँ को उतना ज़्यादा, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो ना मेरी मम्मी बोलती थी मेरे साथ खाना खा लो, बैठ जाओ। बहुत कंसर्न शो करती थी, बट मैं बोलती थी यार क्या है, आप जाओ खाना खा लो, मैं बाद में खा लूँगी, कुछ नहीं होता। बट फिर वो चीज़ें बाद में रियलाइज़ होती हैं गाइस। सो आई विल लाइक टू से जो न्यू युवा वर्ग हैं हमारे, जो न्यू जनरेशन है आजकल की जो लड़कियां होती हैं, आई विल जस्ट टेल देम, एक मैसेज देना चाहती हूँ, उनको अवेयर करना चाहती हूँ कि जब आप अडोलेसेंस में होते हैं ना, तब आपको ये सब चीज़ों की कदर नहीं होती। आप रियलाइज़ नहीं करते कि आपका क्वालिटी टाइम स्पेंड करना अपने माँ बाप के साथ कितना ज़रूरी है। बट वंस यू गेट मैरिड तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, फिर आपका आना जाना कम हो जाता है आपके मायके में, फिर भी आप आ सकते हो। लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है, जब आपके बच्चे हो जाते हैं गाइस, उसके बाद आना जाना इज़ नॉट दैट ईजी। फिर आप चाहोगे कि क्वालिटी टाइम मैं वैसे ही बिताऊँ जैसे मैं शादी से पहले बिताती थी, वो नहीं हो पाता गाइस। कभी कभी मेरा भी मन होता है कभी कभी कि मैं जाऊँ मम्मी पापा के साथ, वहाँ पे रहूँ फॉर गुड 10-15 डेज़, बट बिकॉज ऑफ सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो जिम्मेदारियाँ हैं उसकी वजह से मैं नहीं जा पाती। आई एम नॉट ब्लेमिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, हर बारी आपका रोल चेंज होता है। कभी आप बेटी हो, कभी आप फ्रेंड हो, तो कभी आप फिर वाइफ बनते हो, तो कभी माँ बनते हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंज होती है। तो मैं डिनाई नहीं कर रही, यू शुड बी ऑलवेज रेडी फॉर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड चैलेंजेस जो कि लाइफ में आते हैं। ठीक है, उसकी बात मैं नहीं करी, बट ये क्वालिटी टाइम जो आप स्पेंड करते हो अपनी मम्मी पापा के साथ, वो शादी से पहले ही करते हो। तो बेसिकली मैं लड़कियों को कहना चाहती हूँ, आजकल की जनरेशन की लड़कियाँ वो मम्मी पापा को उतना उनकी बात सुनती नहीं हैं, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करती हैं, बट लेटर ऑन दे रिग्रेट व्हेन दे डोंट गेट द क्वालिटी टाइम। फिर उनको लगता है यार हमने बहुत गलती कर दी, हमें मम्मी पापा के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए था। क्योंकि एडोलेसेंस में क्या होता है कि हम रियलाइज़ नहीं करते, हम अपने ही जोन में खोए होते हैं, नई चीज़ें हो रही होती हैं, बॉडी के अंदर इतने हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे होते हैं औरतों के। शुरू में जब आप अडोलेसेंस वाले एज में आते हो, देन आपके योर पीरियड स्टार्ट, जब पीरियड स्टार्ट होते हैं फिर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। उसके बाद चलो वो हो गया, उसके बाद फिर आपकी शादी होती है, अगेन यू गो थ्रू सो मच ऑफ चैलेंजेस, यू गो विद योर लाइफ पार्टनर, फिर से आप में हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं व्हेन यू स्टार्ट योर न्यू जर्नी। फिर सेम थिंग होती है आफ्टर यू गेट अ बेबी, जब आपके अंदर बच्चा पल रहा होता है, व्हेन यू आर गेटिंग प्रिपेयर्ड, व्हेन यू आर गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर द न्यू जर्नी ऑफ योर लाइफ बिकमिंग अ मदर, उस समय फिर से हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा होता है। एंड देन फॉर द लास्ट टाइम जो आप में हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा होता है वो मेनोपॉज के टाइम पे होता है, जब आपके पीरियड स्टॉप होते हैं, राइट। सो इतनी सारी चीज़ें होती हैं और सारे टाइम इतने हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, और गर्ल हैज़ टू गो थ्रू अ लॉट थ्रू हर एंटायर लाइफ।
बिलीव यू मी और नॉट, आप इसको स्वीकारो या ना स्वीकारो, बट दैट्स द रियलिटी। तो मैं बस यही कहना चाह रही हूँ, आजकल के जनरेशन की जो भी लड़कियाँ होती हैं या फिर जो भी औरतें होती हैं, मैं जस्ट उनको एक वार्म एक रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ और एक अवेयरनेस फैलाना चाहती हूँ। और रादर यू कैन से कि मैं बस बैठी हुई थी, मेरे दिमाग में बस ये बात आई थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि इनिशियली मेरे को भी नहीं पता था, बट जब आप खुद एक माँ बनते हो या आप खुद उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेने आते हो, उस फेज़ में आते हो, देन यू रियलाइज़ कि कितना मुश्किल था एक माँ बनना है। बहुत मुश्किल है गाइज, इट्स नॉट दैट इजी। प्रेगनेंसी इज़ स्टिल इजी, बट जब एक बच्चा आपकी लाइफ में ऐड हो जाता है और आपको उसका टेक केयर करना होता है, तब पता चलता है कि यार हमें तो बस एक ही बच्चा पालने के लिए बोला गया, उसी में हमारी हालत ख़राब है। हमारे मम्मी पापा ने कैसे किया होगा, जैसे 2 सिबलिंग्स या 3 सिबलिंग्स, उनको कैसे किया होगा, उनको रेज़ करना, उनके सारे नखरे सहना, उनका टेक केयर करना। यहाँ पर तो ऐसे होता है कि अगर मेरी बेटी की थोड़ी तबीयत ख़राब हो जाती है तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है, मेरे को समझ नहीं आता मैं कैसे टेक केयर करूँ। बट हाँ, फिर अंदर से एक हिम्मत ज़रूर आती है एक माँ के अंदर से कि मुझे कैसे टैकल करना है सिचुएशन को। मैं नर्वस नहीं होती, बट तब मुझे रियलाइज़ होता है, महसूस होता है कि मैंने क्वालिटी स्पेंड टाइम नहीं किया अपने मम्मी पापा के साथ, और अब मैं करना भी चाहूँ तो वो दिन वापस नहीं आ सकते। बस मैं यही गुजारिश करूँगी गाइस कि आजकल की जनरेशन की जो भी लड़कियां हैं, प्लीज़ डू रिस्पेक्ट योर मॉम एंड डैड। मम्मी पापा की कद्र करो, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करो। ज़िंदगी बहुत छोटी है, जो आपके पास अभी समय है वो कल को नहीं आएगा लौट के। इवन इफ आप चाहोगे उसको रिपीट करना, ये नहीं हो पाएगा गाइस। एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो जस्ट थोड़ा सा ये फीलिंग और इमोशन मेरे माइंड में आया था, इट जस्ट रैन थ्रू माई माइंड, आई फेल लाइक शेयरिंग इट टू यू। ज़्यादातर मैं कुकिंग के क्लासेस, नॉट क्लासेस बट कुकिंग दिखाती हूँ अपने चैनल पे, या फिर मैं लर्निंग का भी दिखाती हूँ। बट आज बस दिमाग में बस ये बात आई और मैंने कहा कि आई थिंक एक वीडियो के थ्रू मैं एक संदेश देना चाहती हूँ आजकल के न्यू जनरेशन की लड़कियों को, क्योंकि मम्मी पापा की बात माने, उनसे अच्छे से बात करें, उनको रिस्पेक्ट दें, बिकॉज़ वो आपका भला ही चाहेंगे। माँ बाप ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो आपका भला ही चाहते हैं। कल को आपके फ्रेंड्स बनेंगे, क्या पता वो सही हो नहीं हो, बट माँ बाप आपका हमेशा ही भला चाहेंगे। चाहे आपको थोड़ी देर के लिए बुरा लगे, ये मेरे अगेंस्ट बोल रहे हैं, ये सही नहीं है, उनको मेरे को सपोर्ट करना चाहिए। आपको बाद में ये बात रियलाइज़ होगी, जैसे गॉड ने कुछ सोचा होता है आपके लिए, जो भी आपकी ज़िंदगी में होता है ना, वो अच्छे के लिए होता है, बट हमें उस समय पता नहीं चलता कि ये मेरे अच्छे के लिए। हाउ कैन दिस बी गुड, अगर कोई चीज़ आपके साथ ख़राब हुई हो या गलत हुई हो, बट बाद में हमें पता चलता है कि नहीं, भगवान के कुछ और ही तरीके थे, कुछ और ही मोटिव था, कुछ अच्छा था मेरे लाइफ में जो कि आना था। वो हमें एकदम से पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है। वैसे ही ठीक वैसी ही चीज़ होती है मम्मी पापा के साथ, हमें पता नहीं चलता कि वो क्यों मुझे मना कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि हम एक्सपीरियंस नहीं होते, उनके पास एक्सपीरियंस है गाइस। ठीक है, वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोलते हैं। सो प्लीज़ लिसन टू देम, उनको प्लीज़ रिस्पेक्ट दो, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो गाइस। दोबारा आपके पास टाइम नहीं मिलेगा। सो डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस। आई जस्ट वांटेड टू शेयर दैट फीलिंग विद यू एंड हैव अ नाइस डे। स्टे ब्लेस्ड।